स्टोरी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये उपनिषदों के बारे में है। उपनिषद, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले कि वेद, शास्त्र, ब्राह्मण, इस तरीके से उपनिषद होते हैं, शास्त्र होते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म में 108 उपनिषद होते हैं, 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, ठीक, 18 पुराणे होती है। इन्हीं का एक पार्ट है, वेदों का ही पार्ट है उपनिषद। तो इसमें एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ये जो स्टोरी हमारी है ये छांदोग्य उपनिषद से दी गई है। उसी में एक कहानी दी गई है, श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी। श्वेत केतु और सीड ऑफ रियलिटी में वास्तविकता का बीज, ठीक है। ऋषि उद्दालक आरुणि सेंट हिज सन श्वेत केतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेद। जिसो ऋषि उद्दालक जो थे, आरुणि उनका नाम था, उन्होंने अपने लड़के बेटे श्वेत केतु को गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए भेजा था। वेदों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने बेटे को कहाँ भेजा था? गुरुकुल में। वन श्वेत केतु रिटर्न 12 ईयर्स लेटर, जब श्वेत केतु 12 साल की उम्र में वापस आया, लौट करके आया, हिज फादर रियलाइज द ही हैड बिकम वेरी प्राउड ऑफ हिज लर्निंग। तो उनके फादर को, उनके पिताजी को, श्वेत केतु के पिताजी जो थे उद्दालक ऋषि, उनको ऐसा महसूस हुआ कि उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी विद्या के ऊपर, अपने जो उन्होंने नॉलेज अटेंड की थी, ज्ञान प्राप्त किया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है। वेरी प्राउडी हो गया है। सो उद्दालक टेस्टेड हिम विद क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण। तो उद्दालक ने उसका टेस्ट लेने की सोचा कि इसका थोड़ा हम परीक्षा ले लें। उद्दालक ने उनकी परीक्षा ली, ब्राह्मण के प्रकृति के बारे में, कि ब्राह्मण की प्रकृति क्या होती है, ब्राह्मण कैसा होता है, ठीक है। विच श्वेत केतु कुड नॉट आंसर, जिसका आंसर श्वेत केतु नहीं दे पाया। ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण की जो भी विशेषताएं हैं वो नहीं बता पाया। तो उद्दालक प्रोसीड डेड टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण। तो उद्दालक ने ब्राह्मण के बारे में बताया। देखो बेटा, ब्राह्मण क्या है, व्हाट इज ब्राह्मण, ठीक है। दाओ इनविजिबल, क्योंकि जो कुछ है ब्राह्मण जो है दिखता नहीं है तुमको, इनविजिबल है, लेकिन इज एवरीवेयर, हर जगह है। कैसे है? जस्ट एज द सीड ऑफ ए बनियान फ्रूट सीम्स एम्प्टी। जैसे कि आपको बनियान का फ्रूट है, बनियान यानी बरगद का जो फल है, सीम्स एम्प्टी, दिखता नहीं है। बरगद का फल कहीं आपको दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता, बट व्हेन यू ओपन इट, जब इसको ओपन करोगे, बरगद का जो बीज है दिखाई देता है। बट व्हेन यू ओपन इट, जब आप इसको ओपन करोगे, बट ऑलरेडी कंटेन्स द फ्रूट बनियान ट्री। बरगद का जो बीज है उसके अंदर बनियान ट्री होता है, लेकिन बीज के अंदर आपको ट्री नहीं दिखाए। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी ले लो फ्रूट, हर एक फ्रूट में, हर एक फल में आपको सीड दिखेगा, बीज दिखेगा, लेकिन उस बीज में आपको उसका पेड़ दिखेगा क्या? नहीं दिखाई पड़ेगा। बीज के अंदर जिस प्रकार से पेड़ नहीं दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से जो ब्राह्मण है हर जगह है, लेकिन वो हमको दिखता नहीं है। उसके अंदर का जो गुण है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज है वो हमको नहीं दिखाई देती है। और जस्ट एज ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट पॉट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द सेम क्ले। जैसे कि हम लोग बात करते हैं बर्तनों की, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो जितने भी बर्तन होते हैं, चाहे वो घड़ा हो, चाहे हमारी सुराही हो, चाहे गिलास हो, कोई भी ले लो, प्याली ले लो, दिया ले लो, हर एक मिट्टी के बर्तन में एक ही चीज़ लगी है, एक ही क्या लगा है? क्ले, यानी कि मिट्टी लगी। मटेरियल जो जिस चीज़ से वो बना है वो मिट्टी ही है, ठीक है। तो एवरीथिंग अराउंड अस हैज एमर्ज फ्रॉम द सेम एसेंस। इसी प्रकार से हमारे आसपास की जो सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें भी एक ही चीज़ है, एक ही कह सकते हैं हम लोग मटेरियल है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? ब्राह्मण। जो भी व्याप्त है सब ब्राह्मण है, यहाँ पे ब्राह्मण में ही सब। ही कॉन्क्लूडेड हिज टीचिंग्स विद दीज वर्ड्स। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दिस सबटर एसेंस, यानी कि यहाँ पे जो कुछ भी है, यू आर दैट, वो सारा कुछ जो कुछ है समझ लो क्या है? ब्राह्मण। श्वेत केतु, अंडरस्टैंड, समझ में आया? श्वेत केतु स्टोरी आपकी है जो कि कठोपनिषद से है, बहुत ही फेमस आपका उपनिषद है ये कठोपनिषद। तो इस स्टोरी में कह रहा है कि नचिकेता एंड हिज क्वेस्ट, नचिकेता और उनकी प्यास। प्यास किस चीज़ की है? देखो बेटा, नचिकेता जो थे बहुत ही महान एक ऋषि पुत्र थे। इन्होंने क्वेश्चंस किया था अपने फादर से, अपने पिता से क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन किए थे? देखो क्या कह रहा है। वंस अ मैन वाज गिविंग अवे ऑल हिज पोसेशंस इन अ रिचुअल। एक बार एक व्यक्ति था जिसने एक यज्ञ में अपनी सारी की सारी जो पोसेशन थी, यानी कि उसके पास जो कुछ भी था वो सारा उसने यज्ञ में दान कर दिया।
जो कुछ भी उसके था, अब दान किया तो दान कर दिया। एज हिज सन नचिकेता केप्ट आस्किंग हिम विच गॉड ही वुड बी ऑफर टू, तो जो जिसने दान किया था उसका लड़का जो था नचिकेता, उसने पूछा कि ये जो कुछ चीज़ें ऑफर की जा रही हैं, जो कुछ दिया जा रहा है, वो विच गॉड, किस गॉड के लिए है, कौन सा भगवान इसको प्राप्त करेगा। द फादर बिकेम एंग्री, तो फादर इस बात से गुस्सा हो गए, नाराज हो गए कि ये कौन सा क्वेश्चन हुआ। एंड आंसर, कहा आई विल गिव यू टू यम, मैं तुमको यम को दान करता हूँ। नहीं, नचिकेता ने पूछा कि आप ये जो कुछ दान कर रहे हैं वो तो सारा आपने दान कर ही दिया, अब मैं बचा हूँ, तो विच गॉड ही वुड बी ऑफर, तो आप मुझे किसको दान करेंगे। नचिकेता ने अपने पिता से क्वेश्चन किया कि आप मुझे किसे दान करेंगे। तो फादर नाराज हो गए, उनके पिताजी गुस्सा होकर कह रहे आई विल गिव यू टू यम, मैं तुमको यम को दे दूंगा, दैट इज द गॉड ऑफ डेथ, जो कि मृत्यु के देवता है। मैं नचिकेता से कह रहे मैं तुम्हें मृत्यु के देवता को यानी कि यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता देन, तो नचिकेता ने कहा ठीक है, प्रोसीडेड टू यम्स वर्ड, तो यम की तरफ चल दिए। यमराज जो यम यानी कि यमलोक है वहाँ का, ठीक है अब दान कर दिया है तो हम जा रहे हैं यम से मिलने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, काफ़ी इंतजार किया। मेट द माइटी गॉड, कई दिनों तक वो खड़े रहे, गेट पे दरवाजे पे खड़े रहे। बाद में उनको यमराज मिले। वन क्वेश्चन जो उनके मन में क्वेश्चन था, वो ऑन हिज माइंड, जो कि उनके दिमाग में आया था नचिकेता के, व्हाट हैपन्स आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर का क्या होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बॉडी का, उसके शरीर का क्या होता है। यम ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग, यम ने कहा अरे ये क्वेश्चन मत पूछो, बाकी कुछ पूछ लो हम बता देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने बताया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन का आंसर यमराज नहीं दे रहे थे। बट द बॉय परसिस्टेड, लेकिन उस लड़के ने बार बार कहा नहीं हमको यही आंसर बताना है, आप यही आंसर बताइए प्लीज़। प्रसन्न होकर के यम एक्सप्लेन, यम ने कहा दैट द आत्मा और सेल्फ इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर्स, कि हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति की बॉडी के अंदर एक आत्मा जो होती है वो विद्यमान है, सबके अंदर विद्यमान है, आत्मा सब में होती है। तो इट इज़ नीदर बॉर्न नॉट डज इट डाई, व्यक्ति की जो आत्मा है ना तो वो पैदा होती है और न ही ये मरती है। आत्मा न पैदा होती है ना आत्मा मरती है। तो इट इज़ इमॉर्टल, ये क्या है, इमॉर्टल है, यानी कि ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक, अजर अमर है। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर, नचिकेता जो थे अपने फादर के पास आ गए। हु वेलकम हिम जॉयफुली, जिन्होंने उसका स्वागत बहुत ही खुशी से किया। कहने का मतलब क्या है, आदमी की मृत्यु के बाद उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है वो तो यही रह जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो भगवान के पास यानी कि गॉड के पास चली जाती है। तो समझ में आपका है बृहदारण्यक उपनिषद। इस लेसन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारा जो देश है, भारत देश है, ये बरसों से शिक्षा का केंद्र है। ये हम कह सकते हैं दिस इज़ द सेंटर ऑफ नॉलेज, हमारा देश जो है सेंटर ऑफ नॉलेज है। अच्छा, यहाँ की जो लड़कियाँ हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नॉलेज को अटेन किया है, गेन किया है, प्राप्त किया है विद्या को, ठीक है। तो नाम बहुत सारे आएंगे। तो इस स्टोरी में है डिबेट ऑफ गार्गी एंड याज्ञवल्क, याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद। वंस द वाइज किंग जनक अनाउंस अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसफिकल डिबेट। एक बार राजा जनक जो थे, अच्छा हमारे जो राजा जनक थे बेटा, इनको कहा जाता है ये बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। जैसे कि रावण का नाम आता है कि रावण जो होता सबसे ज़्यादा विद्वान था, तो राजा जनक बहुत ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। उनको अपने में ही ज्ञान था, सब कुछ जो भी था उसको अपने मन में उन्होंने सब कुछ कह सकते हैं अटेन कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। हाँ, तो कह रहा है राजा जनक इतने बड़े ज्ञानी थे तो उन्होंने एक बार एक अनाउंसमेंट करवाई, घोषणा करवाई कि प्राइज़ फॉर द विनर ऑफ द फिलोसफिकल डिबेट। अगर हम लोग एक फिलोसफर डिबेट कराएं, यानी कि एक हम क्या करवाने जा रहे हैं, एक शास्त्रार्थ करवाने जा रहे हैं। राजा जनक शास्त्रार्थ का आयोजन करवाया। जो शास्त्र में जो जीतेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा, प्राइज़ दिया जाएगा। याज्ञवल्क रिनोन्ड ऋषि, उस समय के एक बहुत महान ऋषि थे, उनका नाम था याज्ञवल्क। केम टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में आए हैं। एंड डिफीटेड मैनी स्कॉलर्स अंटिल गार्गी, उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को, बहुत सारे विद्वानों को हराया। अपने अपने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे जो कोई उसके आंसर नहीं दे पाया, तो याज्ञवल्क जी जीतते रहे, सारे लोग हारते रहे। एंड उसके बाद गार्गी का नंबर आया, ए ऋषिका, जो कि ऋषिका थी, जो कि ऋषि जो होते हैं
वो मेल होते हैं, ऋषिका जो होती है वो फीमेल होती हैं। तो आस्क्ड हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। अब ऋषिका का नंबर है तो ऋषिका ने भाई याज्ञवल्क्य से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द नेचर, प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण। फिर वही बात आ गई, देखो अब आ गया क्वेश्चन आया व्हाट इज ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण की प्रकृति क्या है। ब्राह्मण के बारे में उन्होंने याज्ञवल्क्य से पूछा। एट दैट पॉइंट, उस समय उस पॉइंट पे याज्ञवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फर्दर क्वेश्चंस। याज्ञवल्क्य ने क्या कह दिया, अब इसके आगे क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकती हैं, नो मोर कमेंट्स, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हो ब्राह्मण के बारे में, आई कैन नॉट, मैं आपको बता नहीं सकता। बट लेटर हाउएवर गार्गी रिज्यूम्ड हर क्वेश्चंस। जब ब्राह्मण की बात हुई तो जब मना कर दिया याज्ञवल्क्य ने, तो गार्गी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्टॉप कर रहे हैं क्वेश्चंस। एंड याज्ञवल्क्य वेंट ऑन टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड। उसके बाद में याज्ञवल्क्य ने उसके बारे में समझाया कि ब्राह्मण क्या है, उसने किस प्रकार से दुनिया को बनाया है, किस प्रकार से सीजन्स यानी कि हमारी ऋतुएं, नदियाँ, पहाड़, सारा कुछ कैसे होता है, ये सारी स्टोरीज हैं। और इन स्टोरीज में यानी कि हमारे जो ये उपनिषद हैं सब कुछ बिल्कुल ओपनली है, सब कुछ खुला है, साफ।